हेलो एवरीवन। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विनय गोदा जी। ही इज़ द को फाउंडर ऑफ एसपीएसएल फाउंडेशन एंड अ टीम ओनर ऑफ ग्लो एट टर्मिनेटर्स। आज इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे सो दैट ही कैन इंस्पायर यंग जनरेशंस लाइक अस। हेलो सर। सर, कैन यू प्लीज शेयर अबाउट योर लाइफ इनसाइट्स फ्रॉम अ यंग टेनिस प्लेयर टू अ टीम ओनर एंड टू सच अ डिग्निटेबल पोजीशन सर? कैन यू प्लीज शेयर अबाउट योर इनसाइट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, नमस्ते सभी ऑडियंस को जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया पॉडकास्ट में। टेनिस मैंने खेलना स्टार्ट किया था अराउंड 40 की एज में और यंग एज में। मैं बेसिकली फुटबॉलर हूँ और ओके। फिर टेनिस में एंटर किया 40 की एज में। और मैं सबको ये बोलूँगा, टेनिस एक ऐसा गेम है जिससे बॉडी की स्ट्रेंथ, बॉडी का स्टेमिना और माइंड तीनों चीज़ कंट्रोल होती है। और टेनिस खेलने से काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए भी। और देन आई स्टार्टेड इन 40 अराउंड, और आज करीब करीब 25 साल टेनिस खेलते हुए हो गए मुझे। और हम क्लब में ही खेलते थे। और टेनिस की जर्नी मेनली अनप्रोफेशनल ज़्यादा रही है, प्रोफेशनल ज़्यादा नहीं रही मेरी। और धीरे धीरे हम सीखते गए और फिर इस लेवल पर हम टेनिस आज को कर चुके हैं। सर, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ टीम ओनर इन एसपीएसएल सर? एक पूरी टीम के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं सर, ओनर हैं, तो आपको क्या इंस्पिरेशन है सर उससे? वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि मैंने इस एसपीएसएल में एज ए टीम ओनर क्यों स्टार्ट किया। जब टेनिस खेलना शुरू किया, फिर टेनिस खेलते खेलते आगे बढ़ते गए। देन हमें एक हमारे साथ खेलते थे वीरू भाई, वीरेंद्र जी को आप जानते हो। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि हम एक टूर्नामेंट स्टार्ट करें। फिर टूर्नामेंट स्टार्ट करते करते एसपीएल को हमने इस लेवल पर ले आए कि आज ये नेशनल लेवल पर काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हो चुका है। तो इसमें टीम ऑनर बनना एक अपने आप में प्राउड फीलिंग थी। मैं फर्स्ट टूर्नामेंट में टूर्नामेंट में टीम ऑनर नहीं था, बट लोगों को जो टीम ऑनर्स को जो प्राउड फील कर देखा, मुझे भी लगा कि इसमें टीम ऑनर बनना काफ़ी अच्छा है और काफ़ी प्राउडली आप फील करते हो। और टीम को आप कंट्रोल भी करते हो, कमांड भी करते हो। टीम की हार जीत में आपको पर्सनली खुशी मिलती है। सर, व्हाट क्वालिटीज डू यू लुक फॉर व्हाइल सेलेक्टिंग प्लेयर्स फॉर योर टीम? सर, आप एक टीम ओनर हैं, तो सर आपके क्या स्टैंडर्ड्स हैं या फिर आपके क्या रेशियल मार्क्स हैं जो आप टीम को सेलेक्ट करते वक्त ध्यान रखते हैं कि ये स्टूडेंट्स होंगे तो आपकी टीम ज़्यादा बेटर होगी सर? गुड क्वेश्चन। ये एक इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में एक ऑप्शन पैरामीटर होता है। तो ये नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस नहीं फॉलो कर सकते कि आप बेस्ट प्लेयर को लो या आप जो बेस्ट 8 अवेलेबल है उनको लो। या आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो सिंस मैं इस टूर्नामेंट से या इस इवेंट से शुरू से उड़ा हूँ, तो करीब करीब सभी खिलाड़ियों का बैकग्राउंड मुझे पूरा मालूम है, काफ़ी हद तक मालूम है। तो मैं देखता हूँ कि उसका बेस्ट पुराना रिकॉर्ड क्या है, क्या क्या उसने अचीवमेंट कर रखे हैं, और उसका बेस वैल्यू क्या है, ये भी कंसिडर करना पड़ता है हमको। और ऑप्शन में क्या वैल्यू लग रही है, ये कई पैरामीटर है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन सब का एक मिक्स है। जो इस टूर्नामेंट की सबसे खास बात भी यही है कि आप एक ही चीज़ पर ध्यान नहीं देते, आपको सारी कैलकुलेशंस लगानी पड़ती है, उस बेस पे एक टीम बनती है। सर, एज एवरीवन नोज दैट यू आर द को-फाउंडर ऑफ एसपीएसएल फाउंडेशन, तो सर फाउंड करते टाइम सर क्या आइडिया आपके मन में रहा था कि इस विजन को हम लेके चलेंगे, एसपीएसएल फाउंडेशन को आगे बढ़ाएंगे सर? व्हाट वाज द विजन बिहाइंड इट सर? स्पेशल फाउंडेशन हमने डेवलप की थी एक्चुअली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स, ट्राइबल, ओके। पैरा एंड डिसेबल पर्सन। इन सब के लिए हमने अपलिफ्टमेंट के लिए जितना भी हम इसमें अपना काम कर सके, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए एक हमने विचार बनाया। और हमने सबको इकट्ठा किया टेनिस के बहाने, और खासकर प्रोफेशनल्स को हमने काफ़ी इकट्ठा किया। हमारा विजन यही था इसमें कि प्रोफेशनल इकट्ठे हो, खेलें और एंजॉय करें। द बिगेस्ट फैक्टर इज जॉय, एंड आपस में मिक्सिंग हो एक प्रोफेशनल्स की। और इसी बहाने ये सारे चारों जो मेन पिलर्स है, जो हमारे मेन कंसंट्रेशन है, वो डेवलप होती रहे। ये सोच के हमने आगे बढ़े थे। सर, व्हाट लॉन्ग टर्म विजन डू यू सी फॉर एसपीएसएल इन इंडियन टेनिस? सर, आज जैसे प्लेयर्स हैं, देयर आर मेनी अपकमिंग एंड राइजिंग प्लेयर्स। सर, कितने प्लेयर्स को पुश करते हैं सर एसपीएसएल आगे जाके, तो सर उसका इंडियन टेनिस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है सर? देखो, इंडियन स्पोर्ट्स में आज की तारीख में वर्ल्ड लेवल पर स्पोर्ट्स में टेनिस काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया में भी टेनिस काफ़ी आगे बढ़ रहा है। बट इंडिया में एक बड़ा ड्रॉबैक है। आज भी इंडिया में टेनिस में खास कर बात कर सकता हूँ मैं, अंडर 16 तक तो बहुत अच्छा चलता है वर्ल्ड लेवल पर। इंडियंस आर डूइंग वेरी वेल। पर 16 के बाद सब गायब हो जाते हैं। एसपीएसएल का ये एडवांटेज है कि जो स्टडी कर रहा है, जो प्रोफेशनली पढ़ रहा है, उसको स्पोर्ट्स में और एनकरेज करें, जो इंडिया में ऑलमोस्ट नहीं है। स्पेशली एडवांटेज है कि जितने प्रोफेशनल्स हैं, पढ़ भी रहे हैं या पढ़ाई कर चुके,
बन चुके हैं उनको भी खेलने प्रमोट किया जाए। उस प्रोसेस में काफ़ी बेनिफिट मिला है और काफ़ी लोग आगे हैं और टेनिस का लेवल काफ़ी ऊपर बढ़ा। ऑलरेडी SPSL में नेशनल लेवल के प्लेयर खेलने लग गए और SPL से नेशनल लेवल पर पहुंच गए। ये बड़ा एडवांटेज है। सर एज वी ऑल नो सर, जब हम सब जानते हैं कि सर जो ये वाला इवेंट है, थर्ड वाला लीग, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल इवेंट सर। ये पूरा का पूरा सर कार्बन न्यूट्रल रहेगा सर। इसमें पोल्यूशन एमिशन बहुत रिड्यूस्ड लेवल तक रहेगा सर। सर ये आइडिया जो आपके आया सर, ये इतना वर्ल्ड सेविंग आइडिया, ये किस विजन से आया सर? ये क्या आइडिया आपने सोचा कि इसको इस बार ऐसा बनाते हैं सर? पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी ISRE से जुड़ा हूँ। ISRE एक वर्ल्ड लेवल की एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन हीटिंग इंजीनियर्स की सोसाइटी है और उसका मैं इस बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ, जो नेक्स्ट ऑटोमेटिक प्रेसिडेंट बन जाऊँगा। इस एसोसिएशन में ऑलरेडी हम काफ़ी एडवांस लेवल पर कार्बन जीरो, कार्बन न्यूट्रल इस पर काम कर रहे हैं। फिर मेरे जो साथी है, जो मेन प्रमोटर है इस चीज़ के, वीरेंद्र भाई, वो ये आइडिया लेके आए कि इसको स्पोर्ट्स इवेंट को भी हम कार्बन न्यूट्रलाइज या कार्बन न्यूट्रल पर क्यों नहीं वर्क करें। बहुत अच्छा आइडिया था। साथ में एक कंपनी है फ्यूचर एंड बियॉन्ड, जिसको मिस्टर प्रियदर्शनी चलाते हैं। Okay. वो इनके टच में है और ये आइडिया एक क्लिक कर गया। उसी प्रोसेस में ये आगे बढ़ते गए, क्योंकि फ्यूचर क्या है, आज की तारीख में फ्यूचर कार्बन पर टिका हुआ है। जो कार्बन न्यूट्रल है या कार्बन परचेज एक जो नहीं है, उनको कार्बन परचेज करना पड़ेगा और परचेज कॉस्ट बहुत हाई होगी। तो जितने भी इंडस्ट्रीज आज की तारीख में सब ग्रीन बिल्डिंग पर या ग्रीन एरिया डेवलपमेंट लगे हुए, क्योंकि उनको कार्बन मिलेगा तो उनका कॉस्ट कम हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए स्पोर्ट्स इवेंट को इस चीज़ में लाना एक गुरु भाई का बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत बड़ा फ्यूचर प्लानिंग है। रियली kudos to him and I really appreciate him for this. Thank you so much, sir, for sharing such valuable lessons and insights from this tournament. And we would love to have you more on these sessions in future. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks a lot to you. Thank you, sir.